हेलो डियर, अगला कार्यपत्रक अपना 51 नंबर है। इसमें दक्षता है भाजकता के नियमों की समझ बना पाना। कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यही कार्यपत्रक हमारा कक्षा 6-7 में 65 नंबर है, वो देखते हैं। पहला है 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम। अब देखो भी 3 की भाजकता का नियम ये कोई भी संख्या है, किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है, तो वह 3 से विभाजित होगी। तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या है उसमें 3 का भाग देना हो अपने को, तो उनके सभी अंक होते हैं, उनका योग कर लो आप। उनके योग में अगर 3 का भाग पूरा जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 6 की भाजकता का नियम क्या होता है भी? अगर किसी संख्या में 2 और 3 का पूरा भाग जाता हो, 2 और 3 का पूरा भाग जाता हो, तो वह संख्या क्या है भी? 6 से भी विभाज्य होगी। लिख लोगे आप? यदि किसी संख्या में 2 और 3 का पूरा भाग जाता हो तो वो 6 से विभाज्य होगी। 11 की भाजकता नियम ये है, सम और विषम स्थान पर आए अंकों के योग का अंतर यदि 0 से या 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसमें याद रखना है, जैसे ये संख्या है 12 सतंतर, इसमें इन अंकों का योग कर लो और इन अंकों का योग कर लो। 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, इनका योग करो, और 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, इनका योग करो। उनका जो अंतर आएगा वो अगर 0 से या 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ये आप याद रखना। अगर देखो भी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होंगी? हाँ या ना में उत्तर देना है। 10 से विभाजन का नियम ये होता है कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य आएगा, किसी संख्या के अंत में या किसी अंक है उसके अंत में 0 आएगा तो वो 10 से विभाजित होगी। जैसे 200 में 0 आया हुआ है, हाँ। यहाँ पर 2 आया हुआ है तो नहीं या ना लिख सकते हो। 100 में 0 आया है तो हाँ लिखोगे। क्या लिखोगे भी? हाँ। 1,1200 स्वतंत्र है, इसमें 7 आया हुआ है तो ना। 0 आया हुआ है तो हाँ, 0 आया है तो हाँ। याद रखना 10 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसके अंत में 0 आए। क्या है भी? 0 आए। यहाँ पर 0 आया हुआ है तो हाँ, यहाँ पर 6 आया है तो ना, यहाँ पर 0 है तो हाँ। 0 आने से 10 से विभाज्य होंगी। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। निम्नलिखित कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होंगी? हाँ नाम में उत्तर देना है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है भी? अगर किसी संख्या या किसी अंक के अंत में 2 आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, इन अंकों में से कोई अंक आता है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये याद रखना। यहाँ पर 2 आया हुआ है, 2 ये रहा तो ये हाँ आएगा। इसमें 4 आया हुआ है, 4 यहाँ पर भी है तो हाँ है। यहाँ पर 1 आया हुआ है, यहाँ पर 1 नहीं है ना, तो ये ना है। मतलब इन अंकों में से कोई अंक आएगा वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 8 आया हुआ है, 8 में 2 का भाग जाता है, यहाँ पर 8 आया हुआ है तो ये 2 से विभाज्य है, हाँ। 6 आया हुआ है तो क्या आएगा अभी? हाँ। 1 आया हुआ है तो ना, 1 आया है तो ना, 2 आया है तो हाँ, 0 आया है तो हाँ। 0 भी इसमें शामिल है, याद रखना आप।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होंगी, हाँ या ना में उत्तर देना। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है भी, अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, इन दोनों अंकों में से कोई अंक हो तो वो 5 से विभाज्य होगी। आप भाग दे के देख लेना, अगर यहाँ पर 0 आया हुआ है तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। यहाँ पर 5 आया है तो भी भाग जाएगा, दो ही अंक हैं 0 और 5। 1 आया है तो भाग नहीं जाएगा ना, 2 आया है तो भी नहीं जाएगा ना, 0 आया है तो जाएगा, 0 आया है तो जाएगा, 5 आया है तो जाएगा हाँ, 0 आया है तो हाँ, 2 आया है तो ना। इस प्रकार लिखोगे। 3 का दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। 3 की विभाज्यता का नियम यही है कि कोई भी अंक है, जैसे ये अंक है, इसको जोड़ लो, इनके योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो ये विभाज्य है। यही 9 का नियम है, याद रखना। अगर इन अंकों का योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो 9 से विभाज्य है वो। 3 का और 9 का सेम ही है। 6 में यही है, अगर 2 का या 3 का भाग से पूर्णतः विभाजित हो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। 11 का है सम और विषम अंकों संख्या, जो सम और विषम संख्या है, अंक है, उनका योग का अंतर है। अगर वो 0 और 11 से विभाज्य है तो वो 11 से भाग जाएगा उसमें। 5 का बता ही दिया, 0 और 5 आएगा। 2 का 0, 2, 4, 8, 6, 8। और संख्या 5 देखिए भी, निम्न में से कथन सत्य है और उसके सामने सही का मार्क लगाना है, गलत है उसमें क्रॉस लगाना है। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी, नहीं, ये गलत है। 5 से विभाज्य वो होंगी जिसके अंत में 0 और 5 आए, ये 5 से विभाज्य है। पर 10 से विभाज्य वही होंगे जिनके केवल कितना है भी 0 आना चाहिए, 5 वाली विभाज्य नहीं होंगी, तो ये सही नहीं है। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है वह 9 से विभाज्य होगी। ये देखो भी, ये असत्य है, ये भी असत्य है। आगे देखो भी, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2, 4 से विभाज्य होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जिसके अंत में 8 अंक आएगा वो 2 से 4 से विभाज्य होगी। विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करें। 224 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 8 से है। इस प्रकार आपको यहाँ पर क्रॉस और राइट मार्क लगाने हैं। जैसे 325 है, उसमें अंक 5 आया हुआ है तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य के लिए इनको जोड़ लो, 3, 2, 5, 5 कितने हो गए भी 10 हो गए। अंकों का योग कितना हो गया भी 10 हो गया। 10 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता, तो 3 से भी नहीं है। 4 से भी नहीं होगी, 2 से नहीं है तो वो 4 से भी नहीं है। 5 से होगी क्योंकि अंत में 5 आया हुआ है तो 5 से विभाज्य होगी। 6 से नहीं होगी। जो 2 से 3 से विभाज्य होगी, 2 से 3 से विभाज्य होगी, वो 6 से विभाज्य होगी। इन दोनों से होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या क्रॉस आएगा। 8 से भी नहीं होगी, वो 2 से नहीं है तो 8 से भी नहीं है। 9 से, 3, 2, 5, 5, 10, 9 में इसका भाग जाता है क्या पूरा पूरा नहीं जाता, इससे भी नहीं है। 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो भी 429 है, इसमें देखो भी 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंत में 9 आया हुआ है। 3 से देखो भी 4, 2, 6, 9, 15, अंकों का योग कितना है अभी 15 आ रहा है। 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसी विभाज्य है। 4 से विभाज्य नहीं होगी, 5 से विभाज्य भी नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 8 से नहीं है, 9 से, 15 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता, तो नहीं होगी। 10 से भी नहीं है। आगे देखो भी ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। इनका देखो भी सम 429 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये सम अंक है, ये भी सम स्थान पर आया हुआ अंक है। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इनका योग है वो, इनका योग के अंतर में अगर 11 का भाग जाता हो, 4 और 9 कितने होते हैं भी 13 होते हैं। आगे कोई अंक है ही नहीं, 2 घटा दो इसमें से, कितना बचे भी 11। 11 में अगर 0 का भाग जाता हो और 11 का भाग जाता हो तो विभाज्य होगी, तो ये विभाज्य है। क्या भी विभाज्य है। 441 देखो भी 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य पूछे जाए, इनका योग कर लो। 4, 4, 8, 9, इनका योग कितना है अभी 9। 9 में 3 का भाग जाता है तो ये विभाज्य है। 4 से नहीं है, 5 से भी नहीं है,
6 से भी नहीं है। और 6 में उसी का भाग जाएगा इसमें 2 का 3 का दोनों का जाता हो। इसमें 3 का जाता है 2 का नहीं जाता, तो 6 से विभाज्य नहीं है। 8 से भी नहीं है। 9 से अब जोड़ लो, 4 4 8 9, योग 9 हो गया, 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये विभाज्य है। 10 से नहीं है। 11 में देख लो, 11 में 4 1 कितने में भी 5 हो गए, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1 में 0 का भाग नहीं जाता, तो ये विभाज्य नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।